अगली बार मैं किसी राजनीतिक रैली में जाऊं या फिर एसबीआई की ब्रांच में जाऊं और वहां पर नेता या फिर ब्रांच का मैनेजर मुझे ऐसे कर दे तो, या फिर ऐसे कर दे तो, या फिर और कुछ मुझे रिझाने के लिए बोल दे तो। दरअसल एक नया प्रयास शुरू हो रहा है, सरकार की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से, पूरे सिस्टम की तरफ से, जिसको यह कहा जाना चाहिए कि भारत जेनजी रिझाओ योजना, जिसके तहत हर कोई जेनजी को रिझाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि वो लोग जो किसी भी आने वाले चुनाव में एक बहुत निर्णायक भूमिका निभाएंगे। जी हां, वही लोग जिन्होंने आंदोलन करके अपने ही अनोखे अंदाज में एक एजुकेशन मिनिस्टर की नौकरी खा ली। जी हां, वही लोग जो इंस्टाग्राम पर ऐसा हड़कंप मचाए हुए हैं कि सरकार को समझ में ही नहीं आ रहा कि बैलेंस कैसे बनाए, सारा बैलेंस बिगड़ गया। इसको लेकर के बहुत सारी चीजें हो रही हैं कि नेता बोलने को मजबूर हो गए हैं, वी लव यू जेन जी। तो क्या क्या कर रहे हैं उसका एक संग्रह आइए आपको इस कार्यक्रम में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों, बाकी और दल भी हैं जैसे कि समाजवादी पार्टी भी है और आरजेडी भी है, उनके भी नेता अपने आप को युवा वाली श्रेणी में रख करके रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोई बारिश में भीग जा रहा है, कोई लाठी खा ले रहा है, उसकी फोटोज जो हैं वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं, इस उद्देश्य से कि ये देख करके देश का जेनजी बड़ा प्रभावित होगा कि देखो हमारे नेताजी हमारे लिए लाठी खा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बीजेपी और कांग्रेस ने क्या किया। दरअसल दोनों की ही एक मीटिंग दिल्ली में, दोनों की ही हुई। बीजेपी में कैबिनेट मंत्रियों से प्रधानमंत्री ने बातचीत की और कांग्रेस में कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो उनकी सबसे ऊंची डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, उसकी मीटिंग हुई थी। एक एक करके बात करते हैं। तो बीजेपी की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को यह कहा, सुनो जरा फोकस करो जेनजी से रीच आउट करने को, और उन लोगों को दे दिया केआरए। केआरए आप समझ रहे हैं, केआरए का मतलब यह हुआ की रिजल्ट एरिया। आप जब नौकरी करते हैं तो आपको केआरए दिया जाता है, जिसमें साल के अंत में यह तय होता है कि ये चीज की तभी इंक्रीमेंट पाओगे। तो इन मंत्रियों को भी यह बोल दिया गया है कि अगर तुम सही में नेता बने रहना चाहते हो तो अगली बड़ी चीज यह है कि जेनजी को आप कैसे रिझाएं, और उसके लिए इन सारे मंत्रियों के इंस्टाग्राम पे एंगेजमेंट, कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने फॉलोअर हैं, कितने जेनजी देख रहे हैं, ये सारी चीजें अब मॉनिटर होंगी। आप देख रहे हैं एक तरफ मेटा और इंस्टाग्राम, जहां पर जो आंदोलन हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का, उसने सरकार को इस कदर डराया हुआ है कि सरकार अब एक तो उनकी खाट खड़ी करने पर लगी हुई है और दूसरी तरफ अपने मंत्रियों से कह रही है कि इसी प्लेटफॉर्म पर जाओ, रीलें बनाओ, ऐसी ऐसी रील बनाओ कि उससे एंगेजमेंट बढ़े, एंगेजमेंट फार्मिंग करो। यह प्रधानमंत्री की हिदायत है अपने मंत्रियों को। अपना इंस्टाग्राम लाइक्स और फॉलोअर्स को बढ़ाओ, जेनजी के बीच में तुम कितने इंपॉर्टेंट हो और जेनजी तुम्हें जानता है या नहीं, वो वाली चीज अब अपनाने की कोशिश करो। सिर्फ जमीन पर आप चुनाव जीत जाएं उतने से काफी नहीं होगा। आप याद कीजिए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के टाइम पर घूम घूम करके बीजेपी के कितने नेता ये कहते थे कि ये ऑनलाइन और असली दुनिया में बहुत फर्क होता है। आज प्रधानमंत्री की तरफ से ही एकदम उल्टी बात इन लोगों को सुनने को मिल रही है। अब नेतागिरी सिर्फ जमीन पर पॉलिटिक्स कर लेने से नहीं होगी, अब नेतागिरी के लिए आपको अपने इंस्टाग्राम को भी चमकाना पड़ेगा। मैं तो ताज्जुब होगा मुझे कि अगर इसकी वजह से बहुत सारे नेता लोग इंस्टाग्राम और डिजिटल मार्केटिंग की कंपनीज को हायर करना ना शुरू कर दें, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी मार्केट क्रिएट होने वाली है, जिसमें मंत्री लोग, नेता लोग भर भर के पैसा फेंकेंगे ताकि इंस्टाग्राम पर उनकी रीच बढ़ सके। लेकिन ये इनऑर्गेनिक रीच होगी, ऑर्गेनिक नहीं होगी। इसी श्रृंखला में एक चीज और हुई है और वो तो बहुत ही रोचक है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यानी कि आपके पीएसयू बैंक्स जैसे कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और भी जो सब तमाम जितने बैंक हैं, इन सारे बैंक्स को ये बोला है कि देखो सुनो, तुम लोग कूल नहीं हो,
ये देखो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी वाले कितने कूल लगते हैं। तुम्हारे यहां कोई जेनजी आना ही नहीं चाहता है क्योंकि तुम्हारा बैंक कितना बोरिंग है। एसबीआई के बारे में तो मजाक उड़ता है कि एसबीआई में अगर आप चले जाएं, कुछ भी कोई इमरजेंसी भी होगी तो वो बोल देंगे कि अभी लंच ब्रेक चल रही है, उसके बाद आइएगा। तो निर्मला सीतारमण ने यह कहा है कि 2 अक्टूबर से पूरे 1 महीने तक एक आप अभियान चलाइए जिसमें सारे बैंक कूल बने, जेनजी को रिझाने के लिए। आप समझ रहे हैं, पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं वो, यानी कि अगली बार आप जब बैंक जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ब्रांच मैनेजर वास्ते गुना हुइया बोलते हुए बाहर निकले, या फिर ऐसे 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 करते हुए एक सेल्स एजेंट आपके पीछे पड़ जाए कि अकाउंट खुलवा लो, या फिर हर थोड़ी थोड़ी देर में कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं या कर सकती हूं। ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ना होने लगे। क्या ट्रेनिंग देंगे इन लोगों को? वो तो सिर से पांव तक ये जो बैंक हैं ये सरकारी हैं, क्या ट्रेनिंग बदल लेंगे। मैं तो इस चीज में कि जेनजी को पसंद आ जाए पब्लिक सेक्टर बैंक्स, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है 2 अक्टूबर से। बड़ी फनी चीजें हो सकती हैं मेरे हिसाब से। तो अब एक बार प्रधानमंत्री पर वापस आते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने नेताओं को यह भी बोला है कि आप जेनजी को रिझाने के लिए स्कूल और यूनिवर्सिटी में जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में आप जाइए, उन तक आप हमारा काम पहुंचाइए, उनसे उनकी बात जानिए और उन लोगों के बीच में अपना चेहरा, ताकि वो आप लोगों को देख सकें और जान सकें कि आप कौन हैं, और सरकार का प्रचार और प्रसार हो सके और सरकार की योजनाएं इस जेनजी तक पहुंचे। तो कॉलेज जाइए, स्कूल जाइए। अब ये एक अद्भुत चीज हो रही है। अद्भुत इसलिए हो रही है क्योंकि एक तरफ मंत्रियों को यह बोला गया है कि आप तो स्कूल और कॉलेज जाइए, दूसरी तरफ कई प्रदेश में जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि अलग अलग स्कूल में जाकर के स्कूल की हालत दिखा रहे हैं, वहां सर्कुलर जारी हो गए हैं, जैसे कि अयोध्या में हो गया है, जैसे कि राजस्थान में हो गया है, और भी तमाम जगहों पर कि स्कूल के अंदर आप नहीं घुस सकते। हालांकि मेरी इसमें व्यक्तिगत राय यह है कि जब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हों तब कोई स्कूल में अनाधिकृत एंट्री ना पाए। हाँ, एक बार स्कूल बंद हो जाए और खास तौर से अगर सरकारी स्कूल है तो जानने का हक तो जरूर है कि उस स्कूल की हालत कैसी है, तो लोगों की एंट्री बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि एक तरफ जो हाईलाइट कर रहे हैं दिक्कत को, उनकी तो एंट्री बंद है, लेकिन नेताओं के लिए फुल एंट्री रहेगी। समस्या जो बताएंगे नो एंट्री, अपना बखान करने के लिए फुल एंट्री। यह बात प्रधानमंत्री की तरफ से हो रही है। अच्छा, इसी के जैसी मिलती जुलती बात कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, क्योंकि बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है ना। कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्रियों को यह बोला है कि अपने अपने प्रदेश में एजुकेशन सेक्टर में बड़े बदलाव लाओ और एग्जाम सिस्टम को पूरी तरीके से बदलो। वो इसलिए क्योंकि झारखंड में उन्होंने देख लिया, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ये आंदोलन देख लिया, और अब सब नेताओं को समझ में आ रहा है कि एजुकेशन के मुद्दे से जुड़ी हुई चीजें करते हुए दिखना बहुत जरूरी है, टरकाया नहीं जा सकता। और इसी से जुड़े हुए 4-5 कुछ बड़े सवाल हैं यहां पर जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, नेताओं से पूछना चाहता हूं, और कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं मेरी जो आपके सामने रख देना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, ये आउटरीच बहुत अच्छी, ये भय बहुत अच्छा लग रहा है मुझको, क्योंकि पब्लिक प्रेशर और प्रोटेस्ट के चलते पॉलिटिकल एंगेजमेंट के टर्म्स रीसेट हो गए साहब इस देश में, और इसको लेकर के मैं बहुत खुश हूं। कहां तो हिंदू मुसलमान, एक ने हिंदुओं का पक्ष पकड़ा है, दूसरों ने मुसलमानों का पक्ष पकड़ा है। पहले दिक्कतें खड़ी की जा रही हैं, फिर उसके बाद उनके बारे में बात की जा रही है, समाज को ये बिगाड़ते चले जा रहे हैं, ऐसी बात हो रही है। और जाहिर सी बात है, जब ध्रुवीकरण की राजनीति होती है तो उसमें हर तरह का छोर राजनीतिक फायदा तलाशता है। जाहिर सी बात है, जब हिंदुओं की बात होगी तो उसके कंसोलिडेशन से ज्यादा फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके काउंटर पोलराइजेशन में भी बहुत सारी पार्टीज थी जो राजनीतिक प्रयोग कर रही थी और राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास कर रही थी मुसलमानों में। सबसे अच्छी चीज इस सब चीजों की वजह से, और मैं बड़ी उपलब्धि मानता हूं, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हो, रांची का प्रोटेस्ट हो, या जेनजी आंदोलन हो, 20 जुलाई एक ऐसी तारीख है जिसके बाद से फोकस एजुकेशन पर आ गया है। कितनी जबरदस्त और सकारात्मक चीज इस देश के जेनजी ने की है।
नेता लोग अब एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। कहां तो वो ये चाहते थे, और ये हमारा दूसरा पॉइंट है कि कहां तो वो ये चाहते थे कि आप उनकी बात सुने, है ना, लेकिन अब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पूरी तरीके से बदल गया है। अब ये हो गया है कि हम आपको बताएंगे कि आपको किस चीज के बारे में बात करना चाहिए। पब्लिक प्रेशर आप देखिए किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कुछ भी हुआ है उसमें। अगली बात, कम्युनिकेशन चैलेंज। देखिए, संसद में जब पेपर लीक बिल पर चर्चा हुई तो वास्तिगुना हुइयां और ये वाला और वो सब डिलुलू और सुलुलू ये सब संसद में हो रहा था। नेताओं को ये लगा ये सब करके वो बड़े कूल बन गए हैं, और जेनजी ये बोला हमारे नेता हमारी तरह बात कर रहे हैं। जी नो, ये नहीं हुआ, क्योंकि ये जेनजी बहुत शयानी है। इसको मालूम है कि ये सब हरकतें करके आप इनको नहीं रिझा सकते। उनको जो लैंग्वेज उनको यूज करनी है वो अपनी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, लेकिन आप अगर वो भाषा इस्तेमाल करेंगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे कि आप सींग कटा के बछड़ों में शामिल हो रहे हैं। तो नेता लोग बछड़े ना बने, क्योंकि आप बछड़े नहीं बेवकूफ लग रहे हैं। डिलुलू सुलुलू करते हुए आप बेवकूफ लग रहे हैं, तो ये मत कीजिए। और ये देख रही है जेनजी सबकी सब। तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। शब्द नहीं, आपको वो एटीट्यूड समझना पड़ेगा। नेताज विल हैव टू थिंक लाइक जेनजी, नॉट एक्ट लाइक जेनजी। उनकी भाषा मत बोलिए, वो भाषा के पीछे का भाव है उसको पकड़िए, और वो चीज अभी भी कोई नेता नहीं कर पाया है, क्योंकि इसमें जो आर्टिफिशियल पना है ना, वो अब जेनजी पकड़ गया है, और वो चीजें आप नहीं ठेल पाएंगे, मुमकिन नहीं। अगली बात, अब आप ये देख लीजिए कि आज की रेट में आप अपनी डिजिटल रीच बढ़ा लें, किसी एजेंसी को हायर कर लें नेता या मंत्री, और ये दिखा दें कि देखा हमारा कितना जबरदस्त फॉलोअर्स बढ़ गए। तमाम तरीके होते हैं, हम सबको मालूम है। इतनी सारी खबरें लगातार आती हैं कि कैसे फेक फॉलोअर्स से सिनेमा सितारों ने अपने इंस्टाग्राम का वो बढ़ा लिया ताकि वो दिखने में बड़ा अच्छा लगे कि मिलियन में इनके फॉलोअर हैं। सब पूरी एजेंसी हैं जो बंबई में बैठ करके यही काम करती हैं। नेता लोग भी वही काम करने लगेंगे। अब तक उनको जरूरत महसूस नहीं होती थी, ट्विटर से उनका काम निकल जाता था। तो आप ये जान लीजिए कि जेन जी को अपनी डिजिटल रीच की धौंस दिखा करके, और इफ यू टॉक डाउन टू देम, टॉक एट देम, मतलब आप आकर के उनको बताएं कि हमारी सरकार ने, ये नहीं, अब बराबरी पर बात करो। ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसमें आप जेनजी के साथ बैठे हुए दिखें, जिसमें जेनजी आपको लताड़ रही है, कुछ कह रही है, और आप उनकी बात सुन रहे हैं। सुनने नहीं, मतलब आपको सुनने नहीं आएगा जेनजी, आपको सुनाने आएगा जेनजी। तो अभी भी प्रधानमंत्री का जो पूरा फोकस है वो इस चीज पर है कि सुना करके आओ। ये वन वे कम्युनिकेशन का दौर गया भाई, अब मंत्री वो चीज नहीं कर पाएंगे। 20 जुलाई ने बहुत सारी चीजें बदल दी हैं, उनमें से सबसे बड़ी ये है, नैरेटिव अब ऐसे सेट नहीं होगा कि आप बताएंगे। नैरेटिव अब इस तरीके से सेट होगा कि ये देखो ये कितने हमदर्द थे, इन्होंने हमारी बात सुन ली। वो अगर आप नहीं करेंगे तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। अगला पॉइंट, क्या 2029 के लोकसभा चुनाव में, 2027 के पंजाब और यूपी के चुनाव में जेनजी को भर भर के टिकट मिलेगी? क्योंकि अगर कोई ऐसी वोट बैंक है जिसका 30% से ज्यादा इंफ्लुएंस है, नेताओं को तो यही जबान समझ में आती है, यही है जबान, उनको तो यही समझ में आती है। तो 30% से ज्यादा हर सीट पर जेनजी प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे में आपको उनके जैसे लोगों को टिकट देना पड़ेगा। तो क्या उसके असरात हमको 2027 पंजाब और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड यहां पर ही देखने को मिल जाएंगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। 2029 में तो जो होगा सो होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर कब तक कर पाओगे नेताजी? लोगों की सुननी पड़ेगी, सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, सुनाने की आदत से नहीं चलेगा। अब तक तो नैरेटिव खेल रहे थे, अब नैरेटिव जेनजी ने अपने हाथ में ले लिया है, आपको नचा रहा है। आपने खूब बुर्का, हिजाब और कबाब और हिंदू और मुसलमान और ये मस्जिद और वो मंदिर, और इन्होंने हमारी भावना ठेस, चोट, मरहम, पट्टी, यही सब टीवी चैनल पर आप चला रहे थे, यही सारी चीजें आप कर रहे थे। एक झटके में जेनजी ने आपको शिक्षा पर ले आए। अगली रट अगर जेनजी ने पकड़ ली स्वास्थ्य की, आपका पूरा नैरेटिव उठा करके पलट करके बदल दिया, और ऐसे सवालों पे कर दिया है जिसके जवाब ही नहीं है आपके पास।
और आप इंस्टाग्राम पर रीच बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो कब तक करोगे नेताजी, कब तक? आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा अपने स्वभाव में, तभी ये जेनजी आपको स्वीकारेगा, नहीं तो करते रहिए वास्ते गुना हुइयां, कुछ नहीं हुइयां। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।